पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है। प्रेजेंट जो बात है वर्तमान में, उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। परफेक्ट क्या बात है बताते हैं? परफेक्ट यानी कि जो काम हुआ है अभी तुरंत तुरंत हुआ है, तुरंत तत्काल में हुआ है। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं बैठ चुका हूँ, यह परफेक्ट होता है। टेंस टाइम और सेंस को डिनोट करता है। किसको? टाइम, यानी कि जो काम हुआ है कब हुआ है, पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, इस बात को डिनोट करता है। अगर अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, आ जा रहा है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हर एक का पहचान होता है, इसलिए इसमें भी एक पहचान होता है। जैसे एक लड़के का अलग पहचान होता है, एक लड़की का अलग पहचान होता है, क्योंकि वह इंसान ही है। लड़का भी इंसान है और लड़की भी इंसान है, लेकिन अलग अलग लोगों का अलग अलग पहचान। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या पास्ट परफेक्ट टेंस का है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, हमें जानने के लिए हमें इसका पहचान पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? हमें एक पहचान पढ़ना पड़ता है कि किस टेंस का है। बात है, समझ में आई? चलिए रूल पढ़ते हैं। रूल पहला क्या कहता है? रूल पहला कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करें और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज करें। किसका यूज करते हैं? जैसे दो ठो गेट्समैन है, दो थोड़ा आप ये गेट पर दो लोग बैठे, कहता है अगर एक कोई आएगा तो है जाएगा पूरे, क्योंकि है बहुत कम लोग, लेकिन एक से जब ज्यादा लोग आएंगे है जाएगा पूरे। क्यों? क्योंकि है बहुत मजबूत है, उसको परमिशन देना पड़ेगा कि भाई आए या ना आए, दबाव रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो अकेला रहेगा उसके साथ हैज और जो एक से अधिक रहेंगे उसके साथ हैव का यूज करें। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही हो गया, सी हो गया या इट हो गया या किसी का नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे वी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। आई भी हो गया, यह क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। यह जब आएंगे तो है का यूज करेंगे, और जब यह आएंगे ही, सी, इट या किसी का नाम आएगा तो हम हैज का यूज करेंगे।
प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हैज सिंगुलर के साथ यूज करना है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज, और V3 हमेशा परफेक्ट देख लेना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। हर जगह परफेक्ट में कहीं चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल चुका है, वह काम कर। पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें कौन का क्वेश्चन करना है। सेंटेंस में किसका क्वेश्चन करना पड़ता है, कौन का। कौन काम कर चुका है, वह काम कर चुका है। वह काम ही होता है। ही के साथ हैज भी, हैज का यूज करना है। क्यों, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट, ही हैज। कोने वाले करना यानी वर्ब को पता करने के लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट काम करने का काम कर रहा है तो डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। क्या कर चुका है, वर्ब कर चुका है, यानी कि उसके बाद हमें किसका यूज करना था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें क्या का क्वेश्चन करना पड़ता है, ही हैज डन। वह क्या कर चुका था, काम कर चुका, पता करते। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैं वे लोग सो चुके, वे लोग कक्षा में सो चुके, वे लोग कक्षा में सो चुके चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट सो चुके हैं। कौन लोग, वे लोग। कौन लोग सो चुके हैं, किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। तो हमें सब्जेक्ट को पता करने के लिए सेंटेंस में किसका क्वेश्चन करना पड़ता है, कौन का। कौन लोग सो चुके हैं, वे लोग। कौन ने मतलब वे लोग, दे माने वे लोग। अब बताओ, दे के साथ किसका यूज, हैव का यूज। यहाँ पर हैव का यूज करना है, दे हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका है, कैसे पता करें कि यहाँ पर वर्ब है, हम क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट क्या कर चुका है। सब्जेक्ट क्या कर चुका है, सब्जेक्ट मतलब वह क्या, वे लोग क्या कर चुके हैं, सो चुके। क्या कर चुके हैं, सो चुके। तो यानी कि हमें सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, यानी कि हमें क्वेश्चन करना पड़ता है। वर्ब को पता करने के लिए हमें क्या क्वेश्चन करना पड़ता है, यह क्वेश्चन करना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट सोने का काम कर रहा है, उसके बाद स्लीप का मतलब सोने का अंग्रेजी स्लीप, थर्ड फॉर्म होता है स्लेप। उसके बाद हमें किसका यूज करना है, ऑब्जेक्ट का। तो हम सो चुके हैं कक्षा में, इन द क्लास। बस। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम लोग विद्यालय जा चुके हैं। तुम लोग विद्यालय
जा चुके। ठीक है, अब हमें पहले इसमें किसका यूज करना है? सब्जेक्ट। कौन लोग विद्यालय जा चुके हैं? वे लोग, तुम लोग। यू लिख दे, यू लिख, यू के साथ किसका यूज करना है? हैव का कि हैज? हैव का यूज करना। किसका? हैव। हैव लिखने आता है, लिख। उसके बाद किसका यूज करना? वर्ब के थर्ड, यानी कि सेंटेंस में वर्ब को पता करने के लिए किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? क्वेश्चन करना पड़ता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट जाने का काम कर रहा है, देखिए यहां पर जाने का काम कर रहा है। कौन माने जाना? वो माने जाना। इसका भीतरी होता है वो। कहां जा चुका है? ऑब्जेक्ट को पता करने के उसके बाद हमें क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें क्वेश्चन करना पड़ता है क्या अथवा कहां। कहां जा चुका है? स्कूल या अथवा विद्यालय। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। फॉर स्टडी। बस